आज की प्रेरणादायक कहानी हार मानने वाले छात्राओं के लिए है। उनको यह कहानी प्रेरणा ज़रूर देगी, तो कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, उससे आपको प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। रात का सन्नाटा था। कमरे की चार दीवारी के बीच एक छात्र बैठा था। किताबें चारों ओर बिखरी थीं, पर उसका मन कहीं और भटक रहा था। आंखों में थकान, चेहरे पर बोझ और दिल में एक ही सवाल, क्या मैं सच में हार गया हूँ? उसने आसमान की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, कृष्ण, मैं हार गया हूँ। पढ़ाई का इतना बोझ है कि दम घुट रहा है। माँ बाप की उम्मीदें इतनी बड़ी हैं कि डर लगता है कहीं मैं उन्हें तोड़ न दूँ। दोस्त आगे निकल रहे हैं और मैं पीछे छूट रहा हूँ। मेरी मेहनत बेकार जा रही है। अब तो लगता है मैं लायक ही नहीं हूँ। उसके आंसू किताब के पन्नों पर गिरने लगे। तभी अचानक कमरे में एक हल्की सी हवा चली और मानो उसके सामने कोई खड़ा हो गया। वह चौंक कर देखता है। सामने भगवान कृष्ण खड़े थे, मुरली हाथ में, मुस्कान चेहरे पर आंखों में गहरी गंभीरता। कृष्ण ने धीरे से कहा, क्यों रो रहे हो वत्स? तुम्हें लगता है तुम हार गए हो? तो बताओ, जीत किसे कहते हो? छात्र ने कांपती आवाज में कहा, जब सब मुझे सराहें, जब मैं टॉप करूं, जब माँ बाप गर्व करें, वही जीत है। और मैं ये सब नहीं कर पा रहा, इसलिए हार गया हूँ। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी भूल है। जीवन की जीत दूसरों की तालियों में नहीं, अपने कर्म में छुपी है। याद रखो, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। फल की चिंता तुम्हें तोड़ती है, कर्म की लगन तुम्हें गढ़ती है। छात्र ने हताश होकर पूछा, पर कृष्ण, जब लोग कहें कि मैं नाकाम हूँ, जब घर वाले उम्मीद छोड़ दें, तब मैं क्या करूँ? कृष्ण की आंखों में करुणा उतर आई। उन्होंने कहा, वत्स, यह संसार तुम्हारे कर्म का दर्शक है, पर निर्णायक नहीं। लोगों की राय बदलती रहती है। कभी वही तुम्हें महान कहेंगे, कभी तुम्हें कमजोर कहेंगे। पर जो सच्चाई अटल है वह यह है कि तुम्हारा हर सच्चा प्रयास तुम्हें मजबूत बना रहा है। एक बीज जब धरती में बोया जाता है, लोग समझते हैं वह खो गया, पर वही बीज कुछ समय बाद विशाल वृक्ष बनता है। तुम्हारी मेहनत भी वही बीज है, धैर्य रखो। छात्र की आंसुओं से आंसू थमने लगे। उसने धीरे से कहा, तो क्या मैं सच में हार नहीं रहा? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हारता वही है जो प्रयास छोड़ देता है। तुम अभी थके हो, पर हारे नहीं। थकान का मतलब है तुम रास्ते पर चल रहे हो। याद रखो, संघर्ष वही करता है जिसे मंजिल पर यकीन होता है। अगर तुम लड़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर अब भी उम्मीद है। फिर कृष्ण ने अपना हाथ छात्र के सिर पर रखा और बोले, अपने मन को साफ करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। पढ़ाई को बोझ मत समझो, उसे साधना बनाओ। माँ बाप की उम्मीद को दबाव मत समझो, उसे आशीर्वाद मानो। और सबसे ज़रूरी, खुद को दूसरों से मत तौलो। तुम्हारा सफ़र तुम्हारा है, बस चलो, रुको मत। एक दिन यही संघर्ष तुम्हें वो बनाएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। छात्र की आंखों में नई रोशनी आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, कृष्ण, अब मैं हार नहीं मानूंगा। मैं लड़ूंगा, हर दिन और हर पल। कृष्ण की बांसुरी से एक मधुर धुन बही और वे धीरे धीरे ओझल हो गए। कमरा फिर से शांत था, पर छात्र का दिल अब मजबूत हो चुका था। वह किताबों की ओर बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, शुरुआत फिर से करनी है। यह सिर्फ कहानी नहीं,
बल्कि उन सभी युवाओं के लिए संदेश है जो खुद को हारने वाला समझते हैं। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हार सिर्फ तब होती है जब हम हार मान लेते हैं।